दिन देव दीवाल। हम कार्तिक पूर्णिमा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। कार्तिक मास को सनातन धर्म में उत्तम मास का स्थान प्राप्त है। वैसे तो कार्तिक मास में पूरे माह तीर्थ स्थान में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है, किंतु पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र तीर्थ में या गंगा स्नान करने से सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिनको आज हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। आशा है आप सभी भक्त इन कथाओं को सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। शंखासुर नामक दानव एक हुआ बड़ा बलवान, जिसने सागर में छुपाए सारे वेद पुराण। वेद पुराण जो इस धरती पर जाते नहीं पढ़े हैं, देवतागण भी जिसके कारण शक्तिहीन हुए हैं। आधिपत्य है तीन लोक पर, असुर वो करना चाहे। इतना जानकर सभी देवता गण है तो घबराए। इंद्र देवता ने भी भक्तों स्वयं यही माना है। अब तो लगता शंखासुर को कठिन हराना है। सब देवों को लेकर विष्णु शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, शंखासुर की शक्ति से सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। शंखासुर तो बड़ा मायावी था, उसने पहले ही जान लिया कि सभी देवता मुझसे बचने के लिए विष्णु जी की शरण में चले गए हैं। तब शंखासुर सागर में जाकर छिप जाता है। इधर इंद्र देवता ने भगवान विष्णु को शंखासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया, तो भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि शंखासुर सभी वेद पुराणों को लेकर सागर में छिप गया है। उन्होंने शंखासुर के वध की योजना बनाई। सागर में छिपे शंखासुर का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तब ही लिया है विष्णु ने मत्स्य का अवतार। मत्स्य रूप में शंखासुर का फिर कर दिया संहार। वेद पुराण जो शंखासुर ने थे सागर में छुपाए, मत्स्य रूप में स्वयं हरि उन्हें बाहर लेकर आए। शंखासुर के वध को मत्स्य रूप बनाया है, और देवों का खोया हुआ सम्मान लौटाया है। शंख
वध जो हुआ तो देव हुए हैं प्रसन्न। कार्तिक मास की पूर्णिमा का ही भक्तों था शुभ दिन। इसी खुशी में मिलकर देव दिवाली मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। स्वर्गलोक में शंखासुर के वध की खुशी में देवों ने दिवाली मनाई थी। प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दानव का वध कर दिया। तारकासुर दानव के 3 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली थे। जब तारकासुर के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने देवताओं से अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की मन में ठान ली और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तभी तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान न देकर